हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम अंकगणित मतलब अर्थमेटिक मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 5 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। यदि आप सीजी पटवारी, मंडी निरीक्षक, आरआई, आरआरबी ग्रुप डी या सीजी व्यापम की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप आज आपको 5 प्रश्न बताए जाएंगे, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको साधारण से साधारण तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी और आपको तरीका भी सिखाया जाएगा और 15 से 20 सेकंड में आपको प्रश्नों को हल करना भी बताया जाएगा, कैसे आप कम समय में प्रश्न को हल करेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए, आज का हमारा ये पहला प्रश्न है। प्रश्न पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से आप अपने से भी कोशिश कीजिएगा प्रश्नों को हल करने का। ठीक ना, आपको नहीं समझ आए तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन अपने से भी कोशिश कीजिएगा प्रश्नों को हल करने का, इससे आपका दिमाग बढ़ेगा। ठीक, तो देखिए आपका पहला हम ये छूट से ये आपका प्रश्न है, ठीक ना, छूट टॉपिक से। देखिए, आपका एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता है तो लाभ में 15 रुपये कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? क्या पूछ रहा है? घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल कम से कम समय में आपको प्रश्न हल होते हैं। प्रश्न को ध्यान से 2 बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। क्या बोला हमारा फर्स्ट में कि एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता, जो विक्रेता है, ठीक ना, बेचने वाला है, वो आपका 5% डिस्काउंट देता है। ठीक, यदि वह 7% डिस्काउंट देता है तो लाभ 15 रुपये कम कमाता है। ध्यान से देखिए, 5% पहले डिस्काउंट दे रहा था, यदि वह 7% डिस्काउंट दे देता है, ठीक ना, तो लाभ आपका 15 रुपये कम कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य उसका कितना है? ठीक, तो देखिए 5% डिस्काउंट में कितना कमा रहा था वो पता नहीं है हमको, लेकिन 7% जब वो डिस्काउंट दे देता है तो 15 रुपये उसको लाभ जो मिला आ रहता है वो कम मिलता है। तो डिस्काउंट कितना बढ़ा इसका? 7% में कितने परसेंट डिस्काउंट को बढ़ा दिया? 2% बढ़ा दिया। ठीक, जब वो 2% डिस्काउंट बढ़ाया तो आपका 15 रुपया उसको कम लाभ मिला। 2% डिस्काउंट को बढ़ा दिया मतलब छूट को, तो 15 रुपया कम लाभ मिला। मतलब तुम आपका है कि 2% बराबर 15 रुपये। क्या है? 2% बराबर 15 रुपये। और किसी भी वस्तु का मूल्य जो होता है आपका अंकित मूल्य, वो रहता है 100% के बराबर। या कोई भी चीज हो आपका, जब परसेंट में होता है तो हमेशा वो 100% के बराबर होता है। तो जब 2% का मान है आपका 15 रुपये, तो 100% का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, 2% बराबर 15 रुपये, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 2 में हम गुणा कर देंगे 50 का, ठीक ना, 2 गुणा 50 तो आपका 100% हो जाएगा 2 गुणा 50 बराबर 100% होगा। तो हम 15 में 50 का गुणा कर देते हैं, फिर आपका 100% का मान आ जाएगा। तो 15 गुणा 50 आपका हो जाएगा 15 पच्चे 75, मतलब 750 हो जाएगा। 15 पच्चे 75, 750 रुपये। 100% का मान कितना हो गया आपका? 750 रुपये। यही आपका उस वस्तु का अंकित मूल्य है। क्या है? यही आपका उस वस्तु का अंकित मूल्य है। दिया हुआ है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है, प्रश्नों को हल करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये एकदम सरल से सरल सवाल है, केवल आपको बता रहा हूं मैं, नहीं तो आप बिना पेन उठाए इसको हल कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको देख सकते हैं 5 से 7% डिस्काउंट बढ़ गया, 2% बढ़ गया आपका डिस्काउंट, 2% बराबर 15 रुपये। तो 100% बराबर 50 गुणा 2 मतलब 100, तो 15 पचे 75, 750 रुपये। ऐसे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न और ध्यान से पढ़ते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट हो, कोई टॉपिक आपका कमजोर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए पर्सनल टॉपिक बनाया भी जाएगा, डिटेल से आपको बताया जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, कार्य और समय से आपका प्रश्न है। एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती है। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसे प्रश्नों में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल छोटे से छोटे समय में आपका हल होते हैं प्रश्न।
फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए आपका एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा करता है। क्या बोले कि 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा करते हैं और उसी काम को आपका 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं। ध्यान से देखिए यहाँ तो आपका दोनों में दिनों की संख्या क्या है, समान है। 20 दिन पुरुष के लिए भी है, 20 दिन महिला के लिए भी है। एक काम को कर रहे हैं दोनों 20-20 दिन में, मतलब बराबर दिन में। ठीक, मतलब क्या बोल सकते हैं आपका 15 पुरुष मतलब 15 मेल जितने काम कर रहे हैं उतने काम कर रहे हैं 24 महिलाएं। ठीक, यही बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं क्योंकि 15 दिन में जितने पुरुष काम कर रहे हैं, मतलब 15 पुरुष 20 दिन में जितने काम कर रहे हैं उतना काम 24 महिलाएं 20 दिन में कर रही हैं। ठीक ना, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 15 पुरुष बराबर 24 महिलाएं हो सकती हैं। ठीक ना, सॉरी यहाँ 24 वोमेन होगा आपका। ठीक ना, 24 वोमेन, ठीक 24 महिलाएं। मतलब यहाँ यदि हम इसको काट लेते हैं तो देखिए 15 को 3 से भाग दे देते हैं, 8 को भी 3 से भाग दे देते हैं, तो आपका हो जाएगा 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं। हम बोल सकते हैं 5 पुरुष के बराबर कितनी है, 8 महिलाएं हैं। जैसे आपका 15 पुरुष के बराबर 24 महिलाएं हैं, यदि उसी को हम 3 से दोनों को भाग दे दें तो आपका 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं दे दी गई है। ठीक, तो यदि या तो हम महिला लोग को पुरुष में बदल देते हैं या फिर पुरुष लोग को आप महिला में बदल सकते हैं। ठीक ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो हम पहले पुरुष का दिया हुआ है तो महिला को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कितनी महिलाएं हैं, 8 महिलाएं। यहाँ ध्यान से देखिए आपका कितनी महिलाएं हैं, 8 महिलाएं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 10 पुरुष हो गए आपका, उसमें आपका कौन जुड़ गए, 8 महिलाएं। 8 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर हैं, तो यहाँ देखिए आपका 8 महिलाएं 5 पुरुष के बराबर हैं। मतलब 5 पुरुष इसमें और जुड़ गए, तो कितने पुरुष टोटल हो गए आपके, 15 पुरुष, 15 मेल हो गए आपके। अब देखिए 15 पुरुष कितने दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ आपका दिया हुआ है 15 पुरुष 20 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है 15 पुरुष टोटल हो गए, तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 20 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 दिन, 15 पुरुष 20 दिन में आपका काम पूरा कर लेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। इसको आप चाहें तो जो हमने महिला को चेंज किया, आप पुरुष को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यदि हम पुरुष को चेंज करते हैं तो कितने पुरुष हैं आपके, 10 पुरुष। 5 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हैं, 8 महिलाएं। तो देखिए 8 में कितना जोड़ देंगे हम, 8 महिलाएं हैं, उसमें हम पुरुषों को महिला में चेंज करके जोड़ देते हैं। तो 10 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं हैं। तो 10 पुरुष बराबर 5 दूना 10, मतलब 8 दूना 16 महिलाएं। कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 16 महिलाएं। अब टोटल महिला लोग को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 24 वोमेन। कितने हो जाएंगे, 24 महिलाएं हो जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है आपका 24 महिलाएं 20 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो वैसे में भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 20। तो आप किसी को भी चेंज करके ऐसे प्रश्नों में हल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, ठीक, तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न बिल्कुल सरल है ये, ठीक ना, आपका चुटकियों में हल होगा। हम ऑप्शन के अनुसार ऐसे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल भी एक्स वाई नहीं मानेंगे, एक्स वाई मानेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हम ऑप्शन जो आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। क्या बोल दिया आपका, दो अंकों का योग 9 है। 2 अंक हैं, ठीक ना, जिनके अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक। और दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, मतलब दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर कितना है, 1 है, ठीक ना। तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले में आपका क्या दिया हुआ है, 4 5 45 दिया हुआ है। 45 में आपके दो अंक हैं, 4 और 5। तो 4 और 5 को हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 9। ये तो आपका लागू हो गया, योग अंकों का हो गया 9। जो योग यहाँ आपका बोला हुआ है ये आपका 9 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ क्या बोला, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। तो दहाई का अंक इसमें कौन है, आपको पता होगा 4 5 2 संख्याएं हैं। तो आपका जो दाएं वाला संख्या होता है, दाएं वाली पहली संख्या वो इकाई का संख्या कहलाता है। उसके बाद सेकेंड वाला संख्या आपका दहाई का संख्या कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें इकाई आपका 5 है, दहाई आपका 4 है, ठीक ना। तो इतना तो आपको आना चाहिए मैथ में।
तो देखिए दहाई का अंक क्या बोल रहा है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। दहाई के अंक से दहाई का अंक कितना है आपका 4, ठीक ना। 4 से इकाई के अंक का अंतर 1 है। 4 में मतलब 5 घटाएंगे तो कितना आता है यहाँ आपका, कितना आएगा, -1 आएगा। 4 में 5 घटाएंगे तो -1 आएगा। लेकिन यहाँ अंतर क्या बोला है, 1 बोला है, ठीक ना। तो 1 यहाँ अंतर नहीं है, -1 है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं। 4 में 5 घटाएंगे -1 आएगा, ठीक ना। और यहाँ अंतर आपका 1 है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरा आपका दिया हुआ है 6 3 मतलब 63। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 63। आपको बताने में टाइम लग रहा है, बाकी तो आप जोड़ने में तुरंत ही जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ने में उसकी टाइम थोड़ी लगेगा आपको। तो 6 और 3 आपका 63 दिया हुआ है। 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन क्या 6 में 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तीसरा में हमारा दिया हुआ है 5 और 4, 5 4 मतलब 54 दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो 9 तो आ जाएगा। हम 5 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक। 9 इसमें भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, दहाई से इकाई को घटा लेते हैं। दहाई में आपका 5 है, इकाई में 4 है, मतलब 5 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। जी हाँ, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ गया, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 54, ठीक। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे प्रश्न, आप आंसर बता देंगे। 2 अंकों का योग 9 है और दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है, मतलब दहाई में इकाई को घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक ना। आप देख के बोल सकते हैं 5 4 5 9, लेकिन 4 में 5 घटाएंगे -1 आएगा। 6 3 9, लेकिन 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा। 5 4 9, लेकिन 5 में 4 घटाएंगे 1 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप तुरंत ही आंसर चुटकियों में बता सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का आंसर, ठीक। तो चलिए अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आशा करता हूँ वो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, रुपये 720 को 2 पुरुष 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष 1 महिला व 1 बच्चे के हिस्से का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक। ऐसे प्रश्न आपको क्या करना है वो आपको बताऊंगा, बिल्कुल कम समय लगेगा। देखिए क्या बोल दिया, फिर से हम एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आपका रुपये 720 को 2 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, 8 बच्चे हैं, इनमें इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष 1 महिला व 1 बच्चे के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक ना। अनुपात आपका दे दिया गया है। तो देखिए पुरुष का अनुपात कितना है आपका 3 है, महिला का अनुपात कितना है आपका 2 है, और बच्चे का अनुपात कितना है 1 है। ध्यान से देखें तो यही पता चलता है हमको कि पुरुष का अनुपात 3 है, महिला का अनुपात 2 है, बच्चों का अनुपात 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका अनुपात दिया हो उसको उनसे गुणा कर देना है। जैसे देखिए पुरुषों का अनुपात 2, पुरुषों का अनुपात कितना है 3 है, तो आपको 2 गुणा 3 कर देना है, ठीक। तो 2 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा आपका 6 आएगा। 6 आ जाएगा हमारा, 2 तिया 6। अब महिलाओं का अनुपात कितना है तो 2 है, तो महिलाओं और जो उसका अनुपात है उससे गुणा कर दीजिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10। और तीनों को जोड़ना है हमको, क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको तीनों को जोड़ देना है गुणा करके, ठीक। तो 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया हमारा, फिर यहाँ प्लस कर दिए। फिर अब बच्चों को देख लेते हैं, तो बच्चों का अनुपात 1 है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 एकम 8। तो जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए तीनों का गुणा कर, मतलब हर एक अनुपात का गुणा करके आपको जोड़ देना है तीनों को। देखिए जोड़ देते हैं, ठीक ना। और उसके बराबर में आपको लिखना है कितने रुपए हम बांट रहे हैं। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है 720 रुपए हम बांट रहे हैं। कितना बांट रहे हैं 720 रुपए हम बांट रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो उसको आप बराबर में करके लिख लीजिए 720 रुपये। ये आ गया हमारा। जब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 24, 10 6 16, 16 8 24, 24 बराबर 720 हो गया। तो 1 का मान हमको यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, 24 बराबर 720। तो 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 720 बट्टा में 24, कितना आ जाएगा 720 बट्टा में 24, 1 का मान हो जाएगा, ठीक ना। 720 बट्टा में 24, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24 एकम 24, 24 तिया 72 आपका हो जाएगा, और 0 का 0, ठीक ना, मतलब 30। 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 का मान आ जाएगा आपका 30। और यहाँ देखिए तो बच्चों का अनुपात कितना है आपका 1 है, बच्चों का अनुपात कितना है 1 है, ठीक ना। तो प्रत्येक बच्चे को कितना रुपए मिलेगा तो 30 रुपए मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। तो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
₹30। एक बच्चे को कितना मिलेगा आपका? ₹30। यहीं यदि हमारा यहाँ प्रत्येक बच्चे को पूछा हुआ है, ठीक ना, ₹30 एक बराबर निकल गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ हमारा पूछा हुआ है आपका कि प्रत्येक बच्चे को, यहीं यदि हमें पूछा होता कि प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा, ठीक ना, तो एक का मान कितना निकला आपका? 30, ठीक ना, एक का मान 30 आया। यदि पुरुष का पूछा होता तो पुरुष कितने हैं यहाँ हमारे? 3, 3 अनुपात हैं पुरुष के, तो एक का मान ₹30 आया। तो 3 का मान कितना हो जाता? 3 का मान 30 गुणा में 3 हो जाता, ठीक ना। तो 30 गुणा 3 कितना होता आपका? ₹90। तो यदि पूछता कि प्रत्येक पुरुष को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो क्या बोलते हैं हम? ₹90 प्राप्त हुए। क्या बोलते हैं? प्रत्येक पुरुष को ₹90 प्राप्त हुए, ठीक ना। यहाँ हमारा बच्चे का अनुपात 1 दिया हुआ है, इसलिए 1 का मान 30 आया, तो 30 आंसर आपका हो गया। तो ऐसे आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है, समझना है, ठीक ना। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, और 5वां प्रश्न आज का, ठीक। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए का निवेश करती है, ठीक। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा, ठीक ना। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार लगभग परीक्षा में पूछे गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये प्रश्न है आपका। चक्रवृद्धि ब्याज का आपको सूत्र याद होना चाहिए, या फिर जनरल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपका क्या बोला, प्रत्येक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, यहाँ ध्यान से पढ़िए तो थोड़ा सा यहाँ अलग है, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में बोल दिया है, ठीक ना। मतलब प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज है, और 4,000 रुपए उसका मूलधन है, मतलब जमा करती है। दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब टोटल कितने साल हैं आपके? 2 साल। 2 साल के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? लेकिन यहाँ आपका प्रत्येक वर्ष है, मतलब 1 साल का अलग से ब्याज बनेगा, फिर 2 साल के पैसे का अलग से ब्याज बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे, देखिए जो आपका मूलधन है उसको लिखेंगे, उसके साथ गुणा में करेंगे, ठीक ना। जो मूलधन के साथ हम गुणा करेंगे, तो यहाँ 5% चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज? 5%। तो टोटल आपका कितना होता है परसेंट में? 100, ठीक ना। तो 100 में 5 जोड़ के 105 यहाँ लिखेंगे हम ऊपर में, ठीक ना। 100 के साथ जोड़ देना है जितना भी परसेंट आपका ब्याज हो, उसको 100 के साथ जोड़ देना है, उसको ऊपर में लिखना है, और नीचे में आपको 100 लिखना है। कितना लिखना है नीचे में? 100। और कितने साल तक का है आपका? 2 साल तक का, क्योंकि दूसरे साल का है, ठीक ना। तो 2 साल तक के लिए 2 बार हम इसी को लिखेंगे, ठीक, 2 बार लिखेंगे इसी को, क्योंकि 2 साल तक के लिए है, ठीक। यदि यहाँ हमको केवल 2 साल के लिए पूछा होता तो बस ऐसे करते, लेकिन यहाँ देखिए हम प्लस करेंगे, क्योंकि बोल रहा है यहाँ प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में। क्या बोला है? प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में। प्रत्येक वर्ष है, इसलिए हम इसको एक बार और लिखेंगे। अब हम शुरू में 2 साल के लिए लिखे, अब फिर से 1 साल के लिए लिखेंगे इसी को। तो क्या करेंगे, फिर से हम 4,000 करेंगे, गुणा में यहाँ करेंगे, यही लिखेंगे आपका 105 बट्टा में 100, ठीक। इसको लिख दिए 1 साल के लिए। पहला में हम लिखे 2 साल के लिए, दूसरे में लिखे 1 साल के लिए। अब दोनों को जोड़ देंगे, जो इसको हल कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर हम कैसे लाएंगे अब, तो देखिए आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, और 21 पच्चे 105 हो जाएगा। यहाँ भी 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा, 21 पच्चे 105 हो जाएगा। जैसे भी आपको काटने हैं, जल्दी से आपको काटने आना चाहिए। 20 पंचे 100, 21 पच्चे 105, यहाँ भी आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 और 21 पच्चे 105। ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए इस जीरो से आपका ए जीरो कैंसिल, और इस जीरो से आपका ए जीरो कैंसिल। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ आपका टोटल कितना आएगा नीचे, 2 दूना 4, और 4 से हम 40 को काट देंगे तो 10 चक्को 40 हो जाएगा हमारा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 10। उसके बाद देखिए यहाँ 21 गुणा 21 है, 21 गुणा 21 यहाँ है, 21 गुणा 21, उसके बाद गुणा में 10। तो 21 21 सम कितना होता है आपका, 21 21 सम होता है आपका 441। कितना होता है 21 21 सम? 441। उसके बाद 10 से उसका गुणा करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। कितना होगा आपका? 4,410। कितना हो जाएगा? 4,410 हो जाएगा आपका। उसके बाद अब इधर वाले पोर्शन को काट लेते हैं, तो देखिए आपका 21 बट्टा 20 आया है, जीरो में इस जीरो को काट लेते हैं, ठीक। उसके बाद 2 1 कम 2 हो जाएगा आपका, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 जीरो आपके उतर जाएंगे। कितने हो जाएगा यहाँ आपका? 200। कितने हो जाएगा? 200। यहाँ कितना बचा हमारा? 21 गुणा 200। 21 गुणा 200 मतलब 21 दूना 42। कितना हुआ? 21 दूना आपका 42 हो गया। उसके बाद डबल जीरो है, डबल जीरो को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल आपका आ जाएगा निवेश किया गया राशि। तो जोड़ लेते हैं, आपका 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 4 और 2 6 हो गया आपका, 4 और 4 8 हो गया। कितना आया यहाँ हमारा?
8110 कितना आया, ध्यान से देखिए, आपका 8110, 8110 आया है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 8110? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 8110 रुपये। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। 2 वर्ष के लिए दिया है तो हम 2 बार किए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में बोला है। यदि इसी को 3 वर्ष के लिए बोला होता, ठीक ना, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत से लेकर आपका, तो हम 3 बार करते इसको। ठीक, तो ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है और समझना है ऐसे प्रश्नों को। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक, तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए टॉपिक तैयार किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय